सौभाग्य की एक बात यह कि नीट के पूरे मामले ने परीक्षाओं से एडमिशन के पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अब पता चल रहा है कि आरोप लगाने वाले छात्रों में एक छात्रा के तो कागज ही वो नहीं थे जो वो बता रही थी। हालांकि इससे परीक्षा पर लगे सवाल कम नहीं होते और इससे नीट करवाने वाली एजेंसी नीट एंड क्लीन नहीं हो जाती। 67 टॉपर तो आए थे ना, पेपर लीक पर भी पुलिस की जांच चल रही है ना। यह भी आरोप लग रहे हैं कि एक जगह तो इंग्लिश में पेपर देने वालों को हिंदी का पेपर दे दिया गया था। आरोप लगा कि पेपर एक भाषा में देने आए बच्चे और पकड़ा दिया उनको दूसरी भाषा में। पेपर लीक के आरोप, पेपर लेट देने के आरोप, एक सवाल के 2 सही जवाब होने के आरोप, एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलने पर सवाल, क्या क्या नहीं हो गया इस साल नीट में। और सब कुछ इस एक पेपर के आधार पर निर्भर है बच्चों का सब कुछ। इतने सालों की मेहनत, मां बाप का इतना पैसा कोचिंग के लिए, सब कुछ इस एक परीक्षा के अंकों से तय होता है। कौन सी रैंक आएगी, क्या सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जो मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का हाल है वही इंजीनियरिंग का हाल है, वही वकालत का हाल है, वही बाकी सब का हाल है। एक ही एग्जाम पर सब कुछ दांव पर लगा होता है बच्चों का और बच्चों के परिवारों का। क्यों ऐसा कर रखा है हमने? क्यों सिर्फ एक ही परीक्षा के नंबर पूरा भविष्य तय करेंगे? विदेशों में भी तो परीक्षा के नंबरों से एडमिशन होते हैं, वहां तो ऐसा नहीं होता। जब आपने अलग एजेंसी बना दी एनटीए जो सिर्फ परीक्षाएं करवाने के लिए है, तो वो साल में एक ही परीक्षा क्यों करवाएगी? नीट जैसी परीक्षा साल में 3 बार 4 बार क्यों नहीं करवा सकते? इतना बड़ा देश है हम, इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था, बच्चों के करियर के लिए, और करियर को छोड़िए अपना देश बनाने के लिए हम नीट साल में 3-4 बार क्यों नहीं करवा सकते? एडमिशन भी वैसे तो साल में 2 बार हो सकते हैं जैसे विदेशों में होता है, लेकिन चलो वो लंबा काम हो जाएगा अभी के लिए। लेकिन एडमिशन के लिए परीक्षा हर 3 महीने में क्यों ना हो और उसके नंबर 2 साल तक वैलिड रखिए। बच्चे अपने हिसाब से जब सहूलियत हो परीक्षा दे दें और अपना स्कोर देख लें। अच्छा स्कोर आए तो जब एडमिशन का टाइम आए तब अप्लाई कर दें। अच्छे नंबर ना आए तो 3 महीने बाद फिर ट्राई कर लें। 11वीं और 12वीं में जब स्कूल में हो तो देते रहें टेस्ट। जब अच्छा स्कोर आ जाए तब उसको लेकर बैठ जाएं और एडमिशन के वक्त उनके पिछले 2 साल में हुई किसी भी परीक्षा के नंबर मान लिए जाएं। कोचिंग की जरूरत भी है या नहीं, यह भी एक बार परीक्षा लेकर देख लेगा बच्चा, पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। फिर आगे उस हिसाब से तैयारी करके 3 महीने में दे देगा या 9 महीने में दे देगा, 1 साल बाद दे देगा, जब मन होगा दे देगा। ये कोई स्कूल की परीक्षा थोड़ी है कि पढ़ाई खत्म होगी साल की, उसके बाद एक बार ही होगी। ये तो एडमिशन के लिए अलग से परीक्षा है ना, इसमें तो स्कोर हासिल करना है ना। इसको करवाने के लिए तो एजेंसी है अलग से ना, वो करवाती रहे हर 3-4 महीने में परीक्षा। स्कोर जब भी आए आने वाले 2 साल के लिए उसके आधार पर एडमिशन हो सके। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, चाहे किसी भी एडमिशन के लिए हो परीक्षा। आज एक साथ 23 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, आगे चलकर ये 50 लाख क्या 1 करोड़ बच्चे देंगे, तो साल में कई बार होती रहेगी तो वो प्रेशर भी तो कम होगा। अभी ऐसा हो रहा होता तो सोचिए क्या होता। एक परीक्षा पर अगर इतने सवाल खड़े हो गए होते तो उसके स्कोर निरस्त करके अगली वाली ले लेते। 3 महीने में तो फ्री होनी थी। कोई बच्चा 11वीं के बाद गर्मियों की छुट्टियों में परीक्षा देकर स्कोर लेकर बैठ जाता और अच्छा स्कोर आ जाता तो आगे आराम से स्कूल में अपनी पढ़ाई करता, क्योंकि आगे की कॉलेज की एडमिशन का स्कोर तो मिल गया होता उसे। कोचिंग के चक्कर से भी छुट्टी हो जाती उसकी। बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है साल खराब हो गया। अगर 3 महीने में फिर ट्राई करने का चांस हो तो मायूसी तो नहीं छाएगी जीवन में। 1-2 बार देकर पता भी चल जाएगा कि हमें आगे उम्मीद करनी है भी एडमिशन की या कुछ और करियर देखें। मां बाप के ऊपर से भी प्रेशर कम हो सकता है। कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें। साल खराब हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने सारे डर बैठे हुए हैं अभी बच्चों के दिमाग में, जरा समझिए। ये 50 डिग्री की गर्मी में सड़कों पर उतरे हमारे ही बच्चे हैं। ये कोचिंग सेंटरों में अपनी जिंदगी को घिसते हुए हमारे ही बच्चे हैं। ये मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट देकर अपने नंबरों पर आंसू बहाते हमारे ही बच्चे हैं।
ये हमारे नाम चरण स्पर्श की चिट्ठियां लिखकर, हार कर चिट्ठियों में हम ही से माफी मांगकर, हमें शर्मिंदा करके आत्महत्याएं करते हुए ये हमारे ही बच्चे हैं। समझिए, बच्चों से माफी मांगने की बारी हमारी है। 100 बात की एक बात,